राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों। मैं प्रियंका तिवारी भारतीय ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, किसी ने बड़ी ही कमाल की बात कही है कि सुनी हुई बातों पर बड़ी सोच समझकर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी आपको उस कहानी का वो भाग नहीं बताएगा जहाँ वह स्वयं गलत हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका तिवारी भारतीय ग्रंथ सार से। एक बड़ी ही छोटी सी कहानी एक बूढ़े चोर की, जिसकी मृत्यु होने वाली थी। उसने अपने बेटे को बुला कर के कहा कि बेटा, दो बातें बता रहा हूँ कि जीवन में याद रखना और इन बातों पर चलना, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। पहली बात उसने बताई कि कभी भी ये स्वीकारना मत कि तुमने चोरी की है, और दूसरी बात बताई कि बेटा, कभी धार्मिक स्थान पर मत जाना, किसी मंदिर में मत जाना, किसी आश्रम में मत जाना, बचना ऐसी जगहों पर जाने से। यह कहकर पिताजी ने जान दे दी, चले गए दुनिया छोड़कर। बेटा जो था चोरी पर चोरी करता गया, बड़ी ही सफाई से चोरी करता था, कभी पकड़ा ही नहीं जाता था। लेकिन एक दिन एक घर में गया हुआ था, अलमीरा का ताला तोड़ा, तभी घर वाले जाग गए, चिल्लाने लगे, चोर आया चोर। दौड़ने लगा, भागने लगा। घर वालों ने सैनिकों को बुला लिया, बता दिया कि इस दिशा में भागा है। सैनिक उसका पीछा करते हुए दौड़ते चले जा रहे थे। जान बचाने के लिए क्या करता कि आश्रम में छुप गया। आश्रम में तब सत्संग हो रहा था और इसके पिताजी ने कहा था कि बेटा, आश्रम में मत जाना, लेकिन चला गया। अब क्या करे, सत्संग हो रहा है, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। अपने हाथों से कानों को ढकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एक लाइन सुनाई दी। वो लाइन थी, देवी देवताओं की कभी परछाई नहीं होती। और तभी वहां पर सैनिक आ गए, इसको गिरफ्तार करके ले गए राजा के सामने। राजा ने डांटते हुए पूछा कि बताओ, तुमने चोरी की है? उसने कहा, नहीं महाराज। उसको अपने पिताजी की बात याद थी कि मानना ही नहीं है। राजा जी ने बहुत बार पूछा, हर बार मना किया। राजा जी ने कहा, इसे कारागार में डाल दो। कारागार में ले जाकर डाल दिया गया। वहां पर उसे सेनापति ने आकर पूछा, सैनिकों ने पूछा, पर वह मानने को तैयार ही नहीं हुआ। और उस राज्य का नियम था कि जब तक एक अपराधी स्वीकार न कर ले कि उसने अपराध किया है, उसे सजा नहीं दी जा सकती। राजा ने कहा, क्या किया जाए? चोरी तो इसने की है, ये तो हमें लग रहा है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। तो अपने मंत्री को बुलाया। वह बड़ा ही बुद्धिमान मंत्री था। वह बोला, राजा साहेब, एक युक्ति है, एक काम करते हैं। ये जो चोर है देवी माँ की पूजा करता है, मुझे पता चल गया है। हम एक ठगनी को बुलाते हैं जो कि देवी माँ का रूप लेकर आएगी और उसके सामने जाएगी और यह सच सच बता देगा, देवी से थोड़ी न झूठ बोलेगा। ठगनी को बुलाया गया। नकली जो है उसने भुजाएं लगाई, मशाल जला ली, नकली शेर पर सवार हो गई। सैनिकों और सेनापति ने उसी तरीके का माहौल बना दिया। दरवाजे जो हैं अपने आप खुल रहे हैं और वो जो ठगनी थी वो देवी के रूप में थी। वो आती चली आ रही थी कारागार की तरफ। यह देखकर चोर सक्का पक्का रह गया कि माँ ने खुद दर्शन दे दिए। जैसे ही उसके पास आई तो प्रणाम करने लगा कि माँ, आप तो स्वयं आ गई, मुझे बचा लो, मैं बहुत संकट में हूँ। तो देवी के रूप में जो ठगनी थी उसने पूछा कि अच्छा बेटा, बता दो कि क्या तुमने चोरी की है। ये अपना अपराध स्वीकारने ही वाला था कि उसकी निगाह जमीन पर पड़ गई। वहाँ जो उजाला सा था हाथ में मशाल का, उससे परछाई बन रही थी। और जैसे ही उसने परछाई देखी उस ठगनी की जो देवी के रूप में आई थी, ये समझ गया कि ये देवी नहीं है, मेरे साथ कोई खेल हो रहा है। तुरंत संभलते हुए बोला, नहीं माँ, अगर चोरी की होती तो आपको सबसे पहले पता होता। आपसे थोड़ी न कुछ छुपाया जाता है, आप तो सब जानती हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की है माँ, मुझे बस फंसाया गया है। बाहर ही सेनापति और सैनिक छुप कर के बैठे हुए थे, सुन रहे थे और बोल रहे थे कि एक बार ये स्वीकार कर ले तो इसको सजा मिलेगी। लेकिन उसने स्वीकार ही नहीं किया। माँ के सामने जाकर राजा जी को रिपोर्ट दे दी गई कि यह निर्दोष है, छोड़ दिया गया। दरबार से जब जा रहा था
तब सोच रहा था कि सिर्फ वो एक लाइन मेरे कान में पड़ी थी और मेरी जान बच गई। अगर मैं रोज़ाना सत्संग में जाने लगूं, अच्छी बातें सुनने लगूं, अच्छे कर्म हो जाएंगे। उसके बाद उसने चोरी का काम छोड़ दिया। बूढ़े पिता ने तो पहले ही कहा था कि ऐसी जगह पर मत जाना वरना चोरी वाला काम खत्म हो जाएगा। बहुत छोटी सी कहानी है, बड़ी ही मज़ेदार है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जितना अच्छा सुनेंगे उतना ही अच्छा कर्म होते चले जाएंगे। सत्संग में रहेंगे, अच्छी संगति में रहेंगे तो ज़िंदगी सुधर जाएगी। इसी के साथ अपनी इस कहानी को यहाँ समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।